हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो जैसा कि आप हम लोग देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डबल एस सी मुख्य सेवक भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, और अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यूपी डबल एस सी मुख्य सेवक से रिलेटेड जो कुछ भी जेन्युइन अपडेट होती है इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसकी फाइनल आंसर को लेकर। जो भी आपके डाउट होते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किए आते हैं, कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। और परिणाम को लेकर भी हम बात करेंगे, आखिर परिणाम कब तक आएगा। और बहुत सारी बहनें कमेंट कर रही थी कि जो 70+ वालों का यहाँ पर भी सिलेक्शन होने वाला है। जिस प्रकार से आपने बिहार जो बीपीएससी मतलब बिहार शिक्षक भर्ती में आपने देखा होगा किस प्रकार की कट ऑफ देखने को मिली है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। और डॉक्यूमेंट को लेकर हम बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। और यहाँ पर हम बात करने वाले कॉमन अंक को लेकर, आखिर कॉमन अंक कितने मिल सकते हैं, 3 से 4 ही मिलेंगे, ऐसे ज़्यादा मिलेंगे, ऐसे कम मिलने की उम्मीद है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और एक तरीका सेफ स्कोर भी बताने वाले हैं। तो जो भी आपके डाउट होंगे मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरी तरीका से ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसकी फाइनल आंसर की को लेकर और इसके परिणाम को लेकर, और डीबी शेड्यूल कब तक हो सकती है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी फाइनल आंसर की को लेकर बात करने, जैसा कि आपको पता है ऑफिशियली आंसर की इसकी जारी हो गई थी। उसके बाद क्या था, आपने आपत्ति दर्ज की, जिन्हें बहुत, और आपत्ति दर्ज की जो 12 अक्टूबर तक। यहाँ पर एक आपका डाउट क्लियर कर दूं कि इसमें बहुत सारी बहनें लगातार कमेंट कर रही थी कि सर अगर एक प्रश्न पर किसी ने डाउट, अगर उसने मतलब आपत्ति दर्ज कर दी, फिर उस पर अगर कॉमन अंक कुछ भी फायदा होता है तो सभी को मिलेगा। हाँ, सभी को मिलेगा। अगर आपने किसी ने एक भी आपत्ति दर्ज की एक प्रश्न पर, फिर भी उस प्रश्न को चेक किया जाएगा, अगर गलत होगा तो बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करने वाले कब तक जारी होगी जो फाइनल आंसर की। तो जितने भी अभ्यर्थी इसका वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं फाइनल आंसर की में अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। क्योंकि आपको बता दूं जो फाइनल आंसर की पे काम चल रहा है और बार बार इसको देखा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं नवंबर की फर्स्ट वीक में इसकी जो फाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी, जहां तक पूरी उम्मीद है। क्योंकि जो भी आंसर की जारी की जाएगी इसे बार बार चेक किया जाएगा। तो जहां तक उम्मीद है कि नवंबर की फर्स्ट वीक में इस आंसर की जारी कर दी जाएगी। और बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी सोच रहे होंगे सर ऐसा नहीं होने वाला, मुख्य सेविका में इतनी तेजी नहीं देखने को मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि कोई यूपी ट्रिपल एस सी के अंदर कुछ भर्तियां हैं जो चुनाव से पहले कंप्लीट होनी है। पूरी उम्मीद रहेगी लेखपाल की भर्ती होगी, मुख्य सेवका की भर्ती होगी, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी भर्तियां हो चुकी हैं। तो इसलिए इन पर संदेह मत करो कि भर्तियां आगे जाएंगी, 2025 में जाएंगी, 2026 में जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर इस भर्ती के अंदर कोई भी विवाद उत्पन्न नहीं होता है। आयोग क्या करता है, भर्ती में बहुत ज़्यादा तेजी दिखाता है। अगर कोर्ट वगैरह के चक्कर में भर्ती फंस जाती है तो उसे फिर साइडलाइन कर देता है और अन्य वैकेंसियों पर देखता है। तो ये सारी चीज़ें, तो आप लोग परेशान मत हो। इसकी जो फाइनल आंसर की है, सभी लोग तैयार हो जाओ कि नवंबर की फर्स्ट वीक में जारी कर दी जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे सर इसका परिणाम कब तक आ सकता है। अगर ये नवंबर की फर्स्ट वीक में इसकी जो आंसर की जारी कर दी जाएगी फाइनल, तो इसमें क्या होगा, तो परिणाम फिर ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। ये नवंबर के लास्ट में भी दे सकते हैं, अंत दिसंबर के फर्स्ट वीक में तो 100% जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा समय लगने वाला नहीं, ज़्यादा अभ्यर्थी भी नहीं, OMR स्कैन में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। क्योंकि अन्य वैकेंसियों में देखा होगा, लेखपाल की भर्ती में देखा होगा, पीडीओ री एग्जाम में आप देख रहे हो, वहाँ पर थोड़ा समय लगेगा, मगर यहाँ पर समय नहीं लगने वाला। सिर्फ 35 अभ्यर्थी हैं, तो यहाँ पर तेजी से काम किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर परिणाम आपका दिसंबर की फर्स्ट और जो फाइनेंस की नवंबर की फर्स्ट में आ जाती है, तो फिर डीवी में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। अगर ये चाहेंगे तो ये दिसंबर में भी डीवी करा सकते हैं, दिसंबर में भी डीवी करा सकते हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है। क्योंकि ज़्यादा बच्चों को बुलाकर तो लगभग 8 से 8 हज़ार की समिति के अभ्यर्थी या 10 हज़ार के बीच में अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे डीवी के लिए। तो ज़्यादा समय भी लगने वाला, लगभग 15 दिन मान सकते हो या ज़्यादा 20 दिन मान सकते हो। तो ये दिसंबर में भी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर मुझे बहुत सारी कमेंट देखने को मिली कि जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 70+ कट ऑफ जाएगी। और जिस प्रकार से आपने अभी बिहार शिक्षक भर्ती में देखा होगा, उसमें किस प्रकार की कट ऑफ गई है, ठीक है। उसको लेकर बहुत सारी बहना परेशान होंगी। तो मैं आपको बता दूं उस भर्ती को लेकर आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि उसका सबसे पहले पेपर लेवल काफ़ी जीता। दूसरी बात, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और फिर मैं आपको बता दूं उसका जोन अलग है, ये भर्ती अलग है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस भर्ती को उससे कंपेयर मत करो। क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था और कोई ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई, सिर्फ 58 गई है, ठीक है। उसमें नेगेटिव मार्किंग में भी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें, और पेपर का लेवल इस प्रकार का तो था नहीं मुख्य सेविका का, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ उसको लेकर आप ज़्यादा मतलब परेशान मत हो। न 70+ जाने वाली है, न 60+ जाने वाली है सिर्फ 50+। अगर आगे बताने वाला हूँ कट ऑफ को, तो इसलिए इसको लेकर ज़्यादा परेशान मत हो। और देखो जो लोग के नंबर सही भर रहे हैं, ठीक है, जिनके 65 नंबर भर रहे हैं तो वो तो चाहेंगे कि 60 चली जाए। जिनके 70 नंबर भर रहे हैं तो वो तो चाहेंगे कि 65+ चली जाए,
ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है, मगर ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत ही कम है। सबसे ज़्यादा बच्चा 40 पर बैठा हुआ है और 35 पर, ठीक है, सबसे बच्चा 40 और 35 पर बैठा हुआ है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो, आने वाले समय में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मैंने चीज़ क्लियर कर दी। अब हम बात करने वाले जिसके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर मुझे ईडब्ल्यूएस को लेकर चीज़ें देखने को मिलती, सर मेरे पास ईडब्ल्यूएस था और हमने टेक नहीं कर पाया जब फॉर्म भरा, तो मान्य होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और जिनके पास ईडब्ल्यूएस था, ठीक है, और वैलिड नहीं है, तो उनका क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, जिनके पास ईडब्ल्यूएस था और जो वैलिड नहीं है तो फिर उन्हें जनरल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग परेशान मत हो, डीवी से बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है, डीवी से बाहर नहीं किया जाएगा। और देखो जिनके पास ईडब्ल्यूएस जब उस डॉक्यूमेंट नहीं लगा पाए थे उस समय, तो जहाँ तक उम्मीद है कि आप अभी भी जब डीवी में लगा सकते हो। ठीक है, अगर उस समय आपने डॉक्यूमेंट नहीं लगा पाए होंगे। कास्ट सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है, जो बनवाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप लेखपाल साहब से मिलो, वो रिपोर्ट लगा देंगे, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, किसी भी पक्ष का बनवाओ। ठीक है, मगर यहाँ पर सिर्फ पिता पक्ष का लगेगा। ठीक है, तो आप आसानी से बनवा सकते हो और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपके जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह भी खो गए हो, नहीं खो गए हों, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती। एक एक आप जब डीबी में जाओगे, एक मतलब फॉर्म भरवा लेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपको समय दे देंगे, इतने समय तक हमें डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको डीबी से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा परेशान मत नहीं होना है। कास्ट सर्टिफिकेट अपने पिता पक्ष का लगाना, आसानी से बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ना आपको डीवी से बाहर किया जाएगा। ठीक है, आके जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह खो गए फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं कॉमन अंक को लेकर, आखिर कितने प्रश्नों पर बदलाव देखने को मिलेगा कॉमन अंक। देखो ये थोड़ा मतलब इसमें क्या है, थोड़ा बहुत जो बदलाव देखने को मिलेगा और इससे कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिलेगा। अब हम बात करने वाले हैं जो कॉमन अंक कितना मिल सकता है, तो मैं आपको बता दूं, लगभग 3 से 4 अंक मिल सकते हैं। ठीक है, 3 से 4 अंक मिल सकते हैं, कुछ प्रश्न पर एफएम भी मिलेगा। ठीक है, कुछ को चेंज भी किया जाएगा, तो लगभग 3 से 4 अंक मिलने की उम्मीद बन रही है, क्योंकि जिस प्रकार से पेपर में कुछ प्रश्न थे विवाद वाले, तो यहाँ पर आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो, यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न मिलने की उम्मीद बढ़ रही है। ठीक है, और आने वाले समय में यही होने वाला है। अब हम बात करने वाले इसकी कट ऑफ को लेकर, जहाँ तक मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले कट ऑफ को, जो अभ्यर्थी कट ऑफ को लेकर परेशान है कि सर आखिर कट ऑफ कितनी रहने वाली, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में कट ऑफ देखने के बाद कहीं ना कहीं आप लोगों का थोड़े परेशान हो गए हो। ठीक है, जो अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं जो बिहार शिक्षक की कट ऑफ देखने के बाद, तो मैं वहाँ पर मैंने बता दिया। ठीक है, उसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और उसका पेपर का स्तर ऐसा नहीं था, मगर इस भर्ती को उस भर्ती से कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। ये भर्ती अलग है, वो भर्ती अलग है। ठीक है, अब हम बात करने वाले, अगर देखो, अगर आप लोगों के इस बीच में नंबर नहीं है तो फिर आप ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। अगर इस बीच में नंबर है तो फिर आप निश्चिंत रहो। ओबीसी हम बात करने वाले 50 से 52, और देखो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे डीवी स्किप कराने का भी, जिससे कि कट ऑफ में थोड़ा और बदलाव देखने को मिले, थोड़ी और नीचे आए। ठीक है, तो हम पूरा प्रयास करेंगे, आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए। और आने वाले समय में डीवी के ऊपर भी वो बहुत ही जोर जोर से प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं बच्चों के सामने ये चीज़ें जाएँ, जिससे कि वो डीवी स्किप करें अगर उनका अन्य वैकेंसी में कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया है। और देखो हम ईडब्ल्यूएस की बात करने वाले, तो ईडब्ल्यूएस के जितने भी बच्चे हैं एससी और एसटी, तो ईडब्ल्यूएस की मैंने आपको बताया 48 के करीब नंबर भरना है। अगर इससे कम है, ठीक है, 45 भी नंबर है, उम्मीद रखो अभी। ठीक है, आपको मतलब जैसे अगर ईडब्ल्यूएस की जिनके पास वैलिड है तो वो बच्चे उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, अगर उनके 40 भी भर रहे हैं, 45 भी भर रहे हैं, मगर मैक्सिमम इससे ऊपर नहीं जाने वाली ईडब्ल्यूएस की। एससी की बात करते हैं तो लगभग 45 के करीब आपके नंबर भर रहे हैं, 44-45 पूरी चांस है आपका हो जाएगा। एसटी की बात करते हैं 40 के अराउंड, 39-40 के बीच नंबर भर रहे हैं, तो पूरी उम्मीद है आपका हो जाएगा। हम यही बात करने वाले हैं पीएच की। ठीक है, मैं सभी कैटेगरी पर हम बात करने वाला हूँ, पीएच हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया। ठीक है, और यहीं पर बात करने वाले एक्स सर्विसमैन की और प्लेयर की भी। ठीक है, प्लेयर की भी। तो पीएच की बात करें, जो भी पीएच वाले कैंडिडेट हैं वो 39 के करीब नंबर भर रहे हैं। ठीक है, अगर कम भी है थोड़े, यानी कि 38 के, 36 या 37 के करीब, फिर भी आप उम्मीद रखो और चांस रहेंगे। फ्रीडम फाइटर 35 के करीब नंबर भर रहे हैं और एक्स सर्विसमैन 30 के करीब, और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ इससे कम भी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक्स सर्विसमैन में सीट की संख्या ज़्यादा है। प्लेयर में आपको बता दूं, देखो सभी को भी लिया जा सकता है, मगर इसकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो भी बच्चे बैलेड होंगे, और देखो आपको बता दूं, जो पीएच के हो गए, फ्रीडम फाइटर, एक्सर्वेशन प्लेयर, इनके पास बैलेड होंगे। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे बाहर, मतलब बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे और देखना आने वाले समय में, क्योंकि बैलेड वगैरह नहीं होंगे।
तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अगर आपका अब भी कोई डाउट वगैरह बचा हो तो कमेंट करना, तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर एक बार फिर जब प्रपत्र डीबी वगैरह आएगा तो प्रपत्र वगैरह सब कुछ भरना सिखा देंगे कि आखिर कैसा भरा जाएगा। ठीक है, तो सभी चीज़ें मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है और एलिजिबिलिटी को लेकर भी मैंने चीज़ें क्लियर कर दी। बेशक आपने 1 वर्ष पढ़ा हो, आप लोग परेशान मत होना, कोई कुछ भी कहे। ठीक है, जैसे कि समाजशास्त्र हो गया, समाज कार्य हो गया, गृह विज्ञान हो गया, पोषण व बाल विकास होगा, किसी 1 वर्ष पढ़ा हो मगर आपने बीए जरूर किया होगा। ठीक है, अगर आपने देखो आपने बीए में, अगर देखो आपने बीएससी किया हो फिर आपने एमए कर लिया हो तो फिर मान नहीं होगा। आपने इंटर के बाद क्या हुआ, देखो आपने इंटर की, ठीक है, इंटर के बाद फिर आपने बीएससी कर ली, बीएससी के बाद आपने क्या कर लिया, एमए कर लिया। ठीक है, इसे मान्य नहीं किया जाएगा। अगर आपने देखो इंटर किया, इंटर करने के बाद इंटर किया फिर आपने बीए किया और बीए में ये सब्जेक्ट कोई भी नहीं पढ़े ना आपने, मतलब जैसे कि जो आपका समाजशास्त्र होगा, समाज कार्य हो, गृह विज्ञान, पोषण बाल विकास नहीं पढ़ा है, आपने एमए में पढ़ लिया, आपने बीएड में पढ़ लिया तो मान किया जाएगा। आप इसके लिए बाहर नहीं किया जाएगा क्योंकि वहाँ पर सिर्फ कला वर्ग लिखा है। तो एमए बीए तो फिर मान ही होगा, बीए में बेशक पढ़ाओ या ना पढ़ाओ। अगर आपने बीए में पढ़ा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक सब्जेक्ट बेशक 1 साल पढ़ाओ, हालांकि अब तो लगातार 3 साल तक रहता है। ठीक है, इस प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर करने का प्रयास किया है और अगर आपको वीडियो पसंद आती है हमारी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो। मुझे नहीं लगता है यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर कोई भी आपको इस प्रकार की चीज़ें डिलीवर कर रहा होगा। और जो बहुत सारे अभ्यर्थी नाम के स्पेलिंग को लेकर में वो चीज़ें क्लियर करते रहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एफिडेविट बन जाएगा, आप तहसील पर जाना, एक टाइपराइटर होगा, वो उससे बताना कि सर हमारा ऐसा ऐसा है, तो एफिडेविट बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो हम वीडियो को यहीं रखते हैं और जो कुछ भी डाउट वगैरह रह गए हो तो कमेंट करना।